Hi guys, welcome to my channel. I hope you are doing well. So this is in continuation to my Rajasthan trip series. I know it's been too late to upload this video, but I wanted to show you like how beautiful Rajasthan is. तो हम निकल चुके थे अब जोधपुर से जैसलमेर के लिए, जहां हमें स्टे करना था एक कैंप में। ओवरनाइट स्टे था ये। तो गाइज ऐसे हम जब फोटो क्लिक करवा रहे थे ना, तो ऐसे बंजारे आ गए बीच में डांस करने के लिए, और उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी। आपने देखा ही होगा, इतनी क्यूट सी, जो इतना अच्छा डांस कर रही थी। तो हमने फिर इनको बाद में कुछ पैसे भी दे दिए थे। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत हार्श है। मतलब जो कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस यार रियली हार्श। चारों तरफ रेगिस्तान है। अभी तो विंटर्स में इतना अच्छा लग रहा है, इतना कूल लग रहा है। लाइक एवरीबडी कम्स टू राजस्थान इन द विंटर सीजन, सब इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है समझ में कि आप इस रेत पे पैर भी नहीं रख सकते। तो मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप राजस्थान जाएं और आपको इस तरह से कोई भी मिले, या वो कैमल राइड वाला हो या बंजारे हो, तो उनकी हेल्प जरूर करिएगा। फिर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके अपने कैंप पे वापस गए थे, जहाँ पे होना था डांस परफॉर्मेंस, और खाने पीने का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। तीर तोने मारूंगा मने आती ऐसी से ढूंढ जे सारे आंसू फन्ने पे लाके सू थोड़ी जे सारे आंसू फन्ने पे लाके सू एक नंबर तो गाइज इतनी अच्छी डांस परफॉर्मेंस के बाद अब बहुत ही ज़्यादा हमें भूख लग चुकी थी क्योंकि रात का टाइम था। और आप देख सकते हो, मतलब डिनर भी बहुत ही अच्छा था, सिंपल था। दाल बाटी चूरमा जो है यहाँ का स्टेपल होता है, हलवा, रोटी, दाल, सब कुछ मतलब घर वाला खाना था, और बिल्कुल घर वाली फीलिंग थी। और हमें यहाँ पे एक कपल भी मिला हु वॉज फ्रॉम चंडीगढ़। तो सारे लोग बहुत ज्यादा अमेज थे, सब एक्साइटेड थे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी, वाइब्स ऐसी थी कि यू वुड लाइक टू कम अगेन एंड अगेन। तो अभी अगले दिन की सुबह हो चुकी थी, और अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से जाना था। तो फिर हम बस ब्रेकफास्ट करने गए थे मॉर्निंग में, एंड वी गॉट टू नो जो वो फैमिली है जो इस कैंप को चलाते हैं, वो भी दिल्ली के ही थे। तो हमने काफ़ी उनसे बातचीत करी, और उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया कि कैसे वो यहाँ पर विंटर सीजन में आके इस कैंप की तैयारी करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में उनको ये कैंप चलाना पड़ता है। फिर हम निकल चुके थे जैसलमेर सिटी टूर के लिए। तो दो हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन एक ऑटो वाले भैया हमें मिल गए। उन्होंने कहा हम आपको प्राइवेट सिटी टूर करा देंगे। तो उन्होंने सिर्फ हमसे 500 रुपये लिए, और पूरे दिन के लिए हमने उन भैया को बुक कर लिया, क्योंकि ऑटो राइड करने एक अपना अलग ही मजा है। तो वो इस तरह से हमें छोटे छोटे लाइक टूरिस्ट स्पॉट्स पे लेके गए थे। जैसलमेर फोर्ट गए थे हम, पतवों की हवेली गए थे, और उसके आसपास ऐसे ये कुछ राजा का कुछ था, समथिंग आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर इट्स नेम। लेकिन ये भी यहाँ का एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट माना जाता है, जहाँ पे आपको एक म्यूजियम भी देखने को मिलता है। तो हम म्यूजियम तो नहीं गए थे, बिकॉज काफ़ी सारे म्यूजियम ऑलरेडी हम घूम चुके थे। लेकिन हमने बाहर से इसका जो आर्किटेक्चर है उसको देखा, और यहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। लाइक एवरीबडी इज सो फ्रेंडली, सो कोऑपरेटिव, सो सपोर्टिव। लिटरली मतलब मैं जैसे जैसे घूमने लगी हूँ ना, अलग अलग जगहों पे जाने लग गई हूँ दिल्ली के बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ है हमारे यहाँ देखने के लिए, इतना
मतलब डिफरेंस है कल्चर में, ट्रेडिशन में, कि वन शुड डेफिनेटली टेक अ टूर ऑफ द कंप्लीट कंट्री, लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम गए थे पतवों की हवेली, और पतवों की हवेली बहुत फेमस है यहाँ पर। कहा जाता है कि एक बहुत ही रिच ट्रेडर ने इस हवेली को डेवलप किया था। वो यहाँ के एक बहुत अमीर साहूकार या फिर आप व्यापारी बोल सकते हैं। उसके 5 बेटे थे और ये हवेली जो है उन्होंने ही बनाई थी। तो यहाँ पर हमें गाइड मिला एंड हमने सोचा हम खुद ही देख लेंगे हवेली को, गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट ही सेड कि आप 50 ही दे देना, बट आप गाइड हायर कर लो फॉर द टूर। तो हमें भी लगा यार कि मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि रोजगार की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कि लोग 50 रुपीज में अपने 15-20 मिनट देने को रेडी हैं किसी को, मतलब इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो हमने उसको लास्ट में 150-200 कुछ दे दिए थे और उसने हमें पूरा एक्सप्लेन किया था इस हवेली के बारे में। और ये बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर है, ये रोलर प्रिंटर है, इसका छप्पर का है क्या? अभी लकड़ी का अभी यहाँ बनती है, इसलिए कपड़ा गुजरात से आता है। यहाँ की गर्मी के कारण यहाँ बांधने का काम किया जाता है। बाकी दूध का खुदा है तो गुजरात की चाप करेंगे, दूसरा यहाँ होता है। क्या की गर्मी होता है 52 डिग्री, तब उसको बाद के कलर में डाल के सुखाते हैं, उसका डिजाइन जल्दी सूख जाएगा तो बांधने का डिजाइन बनेगा। मिलेगा। और ये सब बेड कवर देखिए, ये जरदोजी का काम है। पुरानी ड्रेसेस को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, पैचवर्क है ये। और इधर है बंदे के लिए पालना। तो गाइस आप देख सकते हो ये हवेली कितनी बड़ी है, और इतने साल के बाद भी इसमें मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हुआ है। मतलब कितनी मजबूती से इसको बनाया गया होगा। और यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी थी ना, मतलब आप उस टाइम में वापस चले जाएंगे जब आप इन चीजों को देखेंगे, जब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होंगी, इनको यूज किया गया होगा। और इतने सारे रूम्स थे इस हवेली में और चीजें बेहद नायाब हैं। तो आई वुड से कि आप डेफिनेटली एक बार इस हवेली को विजिट जरूर करिएगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ जैसलमेर का ट्रिप बनाते हैं तो। और इधर है एक और ऊँट का सीट, नीचे देखा था ऊँट का पैसे। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे रूफ टॉप पे, जहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक करे। हमने हवेली के भी काफी सारे फोटोज क्लिक करे एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। तो इफ यू आर अ हिस्ट्री लवर या फिर आप अपने कंट्री के कल्चर या ट्रेडिशन को जानने में उत्सुक रहते हैं तो आप इस हवेली को डेफिनेटली विजिट करिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।